हर एक नेता सोचने लगा है। बड़ा से बड़ा नेता को आज मालूम है कि मुकेश सहनी मेरे साथ नहीं रहेगा तो मेरा कल्याण नहीं होगा। आज वो ताकत हमने दिखाया है। आज का नेता क्या कर रहा है? आज देश का नेता का क्या काम है? देश का नेता का काम है स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना। लेकिन आज का नेता क्या कर रहा है? मंदिर बना रहा है। मंदिर बना रहा है कि आप मंदिर में जाइए और घंटा बजाइए। आपने देखा होगा कि अपने अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ। दुनिया का कितना भी बड़ा ताकत वाला हो, लेकिन उसके सामने झुकता नहीं हूँ। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, अपनी बात अगर रखना है तो मजबूती से रखना है। आज 2020 में आप सबको पता होगा कि हमने मजबूती से एनडीए के साथ लड़ा, 4 विधायक बनाया। बिहार में हमारे एनडीए की सरकार बना, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बना और हम सबके पास 125 विधायक का बहुमत था। और आप सबको पता है कि 122 पे सरकार बनता है और 101 अगर 4 विधायक निकाल दीजिए तो 121 होता और 121 पे सरकार नहीं बनता है। आज़ादी के बाद 75 साल के बाद पहली बार बिहार में निषाद मल्ला का बेटा ने दिखा दिया कि हम भी लड़ सकते हैं और हमारे दम पर बिहार में सरकार बना। और थोड़ा कम खर्चा कीजिए, हर खर्चा में कटौती कराइए और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक वो काबिल नहीं होगा। और जब काबिल नहीं होगा तो इस संसार में लोग उसको गुमराह करके बेवकूफ बना के यूं ही उनके ऊपर राज करते रहेगा। इसके लिए उसको पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब पढ़ लिख लेंगे, समझदार हो जाएंगे तो अपने अधिकार के बारे में समझेंगे। और जब अधिकार के बारे में समझेंगे तो दुनिया का हर ताकत से लड़ लेंगे। जैसे सनत मल्ला आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, वैसे आपके लिए लड़ लेगा। आज मैं अकेले पूरे बिहार में हर पॉलिटिकल पार्टी पे मैं भारी गिर गया हूँ। हर एक नेता सोचने लगा है। बड़ा से बड़ा नेता को आज मालूम है कि मुकेश सहनी मेरे साथ नहीं रहेगा तो मेरा कल्याण नहीं होगा। आज वो ताकत हमने दिखाया है और इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर सर उठा के जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। हमें ऊपर वाला ने तो, भगवान ने हमें इंसान बनाया और जब हम इंसान बन के धरती पर आए तो कुछ लोग, चालाक लोगों ने हमें धर्म और जाति में बांट दिया और धर्म और जाति में बांटने के बाद हम पे राज कर रहा है। और आज ये हमारी सच्चाई यही है कि हम निषाद कुल में पैदा हुए हैं और मल्ला जाति से मल्ला आते हैं और आज हम मल्ला है इसलिए निषाद की बात करते हैं। अगर पटना में जो खजाना है, हर साल 2,75,000 करोड़ का बजट बनता है और जब बजट बनता है तो आपके लोग होंगे तो आपके लिए सोचेंगे और आपके लिए खर्च करेंगे और आपके लोग ही वहां पे नहीं बैठेंगे तो कौन सोचने वाला? जब 2020 का बजट बन रहा था तब मैं ऊपर में लाइन पे बैठता था। पर एनडीए सरकार का 4 नेता में एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दूसरा जीतन राम मांझी जी, तीसरा बीजेपी के तरफ से कोई नेता होते थे जो हमारे तारकिशोर जी बैठते थे और चौथा नेता जो होता था वो आपका बेटा सनत मल्ला बैठता था। और बिहार में 2,70,000 करोड़ का बजट का क्या करना है, किसमें खर्चा करना है, उसके लिए 4 नेता को सोचना होता था। उसमें से आपका बेटा भी, आपका भाई भी रहता था और उसके लिए सोचता था और फिर काम करता था। तो इसलिए साथियों, पटना में आपके आदमी होना चाहिए। आज मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ तो आप देखते होंगे कि कैसे आप लोग बाढ़ के समय में, बारिश के समय में कैसे जिंदगी जीते होंगे। आप हमसे ज्यादा जानते हैं, आप हर समस्या का तकलीफ झेलते होंगे। लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। मेरा मानना है कि इसी धरती पे स्वर्ग है और नर्क है। जो पैसे वाला है वो स्वर्ग में जीता है और जो गरीब है वो नर्क में जिंदगी जीते हैं। इसी धरती पे उनको देखने के लिए मिलता है। आज जिसके पास पैसा है 2 घंटे में मुंबई पहुंच जाते हैं और जिसके पास पैसा नहीं है 40 घंटा लगेगा ट्रेन में, ठुकुर 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 पहुंचेंगे मुंबई जैसे शहर में। 2 दिन और 1-2 रात में वहां पे पहुंचेंगे। तो इसलिए साथियों, आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, आपके अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है, आपके सर उठा के जीना है और आपके आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है। आज 75 साल के बाद पहली बार आपको मौका मिला है और इस मौका को गंवाइए नहीं। आज मजबूती से अपने दल के साथ मजबूती से रहिए और हर जाति धर्म के साथ भाईचारा बना के रखिए और हर जाति को सम्मान कीजिए, हर धर्म को सम्मान कीजिए। आज का नेता क्या कर रहा है? आज देश का नेता का क्या काम है? देश का नेता का काम है स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना। लेकिन आज का नेता क्या कर रहा है? मंदिर बना रहा है। मंदिर बना रहा है कि आप मंदिर में जाइए और घंटा बजाइए। आप बताइए, मंदिर बनाने का काम समाज का है और मंदिर तो मैं कहूँगा अपने आत्मा में बनाइए,
आप जिसको मानते हैं 33 करोड़ देवी देवता है, अब जिसको मानना आप मानिए, अपने दिल में रखिए और उनके लिए आप रहिए और अच्छा नेक काम कीजिए। जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाइएगा और सुबह से शाम तक आप जल चढ़ाइएगा तो आपका बेटा कलेक्टर बनेगा, ऐसी बात नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, आपके बच्चे को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा और आपका बच्चा पढ़ेंगे तब आपका बच्चा कलेक्टर बनेगा। और आप पूजा पाठ में कितना भी रहिएगा तो कलेक्टर नहीं बनेगा। पूजा पाठ भी चाहिए, मैं इस चीज का विरोध नहीं करता हूँ, मैं इसका समर्थक हूँ। मुझे मेरा पूर्वज ने हमें कहा कि आप हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, तो मेरा कर्तव्य है जो हमारे पूर्वज करते हैं वो मैं भी करूंगा। लेकिन उससे बड़ा कर्तव्य क्या है कि हम भी इस संसार में अपने बच्चे को लाए हैं, और जब बच्चे को हम लाए हैं, वो बच्चा हमको इनविटेशन लिखा नहीं था, निमंत्रण पत्र नहीं लिखा था कि पिताजी हमको संसार में लाइए। हम अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए इस धरती पर हमने अपने बच्चे को लाया, और जब बच्चे को लाया तो हमारा कर्तव्य बनता है और आपका कर्तव्य बनता है कि वो बच्चा जब भी रहे सर उठा के जिए और आगे बढ़े, ये हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए साथियों, लेकिन आज का सरकार क्या कर रहा है, जाति धर्म में उलझा रहा है, मंदिर मस्जिद में उलझा रहा है। आज आपके बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मंदिर बनाने की सोच रहे हैं। आपके बच्चा इलाज के अभाव में मर रहे हैं, लेकिन उसके लिए इसको हॉस्पिटल खोलने की नहीं सोच रहा, लेकिन आज मंदिर बनाने की सोच रहा है। नेता का काम है हॉस्पिटल बनाना और स्कूल बनाना और रोड बनाना, सड़क बनाना, हर समस्या का दूर कराना, युवा पढ़ लिख के आए उसके लिए रोजगार का व्यवस्था कर देना। लेकिन आज का सरकार क्या सोच रहा है कि पकौड़ा बेचने वाले को भी बोल रहे हैं कि ये रोजगार है, उसको हम नौकरी दे रहे हैं। अब बताइए, तो इसलिए साथियों, आने वाला समय 2024 का चुनाव आएगा, फिर 25 का चुनाव आएगा। चुनाव के समय में आप अपने दिल पर हाथ देकर, आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर आप निर्णय लीजिए। ये बात सच है कि जाति धर्म में आज बिहार देश बढ़ चुका है, और जब बढ़ चुका है तो आपको भी अपने घर में रहना पड़ेगा, दूसरे घर में जाएंगे आपको अपना इज्जत नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हमारा काम तो एक ही है, गरीब समाज उठ के अपने कुर्सी पर बैठे, गरीब समाज भूखे ना सोए, गरीब समाज भी सर उठा के जिए, यही मेरा काम है। और इसी के लिए मैं पूरे बिहार में भटक रहा हूँ। लोग जिस तरीके से बखों की जिंदगी जीता है, आज उसी तरीके से मैं जिंदगी जी रहा हूँ। घर परिवार को छोड़कर, आज बच्चे परिवार लोग सब मुंबई में रहते हैं, आज मैं उनको छोड़कर मैं बिहार में आप लोगों के लिए हूँ। आज मेरे पास सब चीज़ है, पटना में बंगला है, सब चीज़ है, लेकिन आज मैं बंगला को छोड़कर 6 रोज दूसरे जिला में दूसरे जगह मैं बिताऊंगा, इसलिए क्योंकि आप आगे बढ़े। आपने देखा होगा कि अपने अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ। दुनिया का कितना भी बड़ा ताकत वाला हो, लेकिन उसके सामने झुकता नहीं हूँ, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो। अपनी बात अगर रखना है तो मजबूती से रखना है। आज मैं सरकार में मंत्री तो था ही, मैं अगर सामने वाले को जिंदाबाद करते रहता तो आज मेरे साथ ये समस्या नहीं होता। हमने एक उम्मीद रखा है, अपनी एक चाह रखा है कि नहीं, आज 4 विधायक है तो कल 40 बनाना है, और जब 40 होगा तो 125 बनाएंगे और अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। और जब अपने दम पर सरकार होगा तो हमारी अपनी मर्जी से बिहार का विकास का काम करेंगे। और रहा उन्नति की बात है, तो आप एक मुझसे देखिए, सीखिए, समझिए कि मामूली साधारण 900 रुपया महीना, 30 रुपया रोज पे नौकरी करने वाला व्यक्ति आज इस मुकाम पे पहुंचा है। कल अगर मुझे मौका मिला बिहार में काम करने का, तो जैसे मैं अपने जिंदगी में मेहनत करके, संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं, तो इसी तरीके से मैं बिहार राज्य के लिए काम करूंगा। मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। लोग को अगर किसी को समझना है तो उसका किरदार को समझिए, उसके व्यक्तित्व को समझिए, तो व्यक्ति आज तक क्या किया है, उसके जीवन के बारे में समझिए। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में सोचते हैं, अम्बेडकर जी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो आपको हमको देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन आज उसके बारे में पढ़ते, लिखते, सोचते हैं, समझते हैं, तो मुझे पता चलता है कि कितना संघर्ष किए हैं, कितना मेहनत की है, कितना लड़ाई लड़े, कितने गरीब दलित के लिए आरक्षण के लिए लड़ाई लड़े। तो इसलिए साथियों, आप हमारे बारे में समझना है तो मेरा 20 साल, आज 42 साल की उम्र है, और 42 साल में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। 18 साल की उम्र से जितना मेरा उम्र है उससे 60% अधिक से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, एक रुपया जुटा के, और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ और आप लोगों के बीच में हूँ। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।